नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी खुशखबरी दिया है। केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी। कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रित को पुरानी पेंशन मिलेगी। लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी इससे लाभ मिल सकेगा। अंतिम वेतन की आधी होगी पेंशन। केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम (NPC) के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रित को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इनकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव संसाधन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून अंत तक राज्य सरकार को सौंपेगी। नए बदलाव के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को उनके आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी सकती है। हालांकि इसका लाभ नए नियोजन वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में NPS के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र ने नए व पुराने सभी कर्मियों को यह फायदा दिया है। गौरतलब है कि केंद्र ने NCP के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया है। बदलाव के लाभ के गणित को यूँ समझें, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% की महंगाई भत्ता बगैर पेंशन मिलेगी। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगी। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50,000 रुपया है तो आश्रितों को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन के लिए अब 7 साल की सेवा ही जरूरी है। केंद्र ने 2004 में NPS लागू किया था। 2005 में बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए NPS शुरू किया। प्रदेश में 1.95 लाख कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं। दोनों में फर्क में हम इस रूप में समझ सकते हैं। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है, वही NPS के सैलरी में 10% की कटौती की जाती है। इसमें 14% हिस्सा सरकार भी देती है। पुरानी पेंशन योजना में GPF की सुविधा होती थी, लेकिन NPS में यह नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन मिलती है और हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता का लाभ भी दिया जाता था, लेकिन NPS में ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। NPS में कर्मियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% एक मुश्त दिया जाएगा। शेष 40% को शेयर बाजार में निवेश कर उसके आधार पर पेंशन
कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्त में कई बदलाव किए हैं। ऐसा ही एक बदलाव पेंशन से भी जुड़ा है। मौत होने की स्थिति में अब पेंशन पाने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस की शर्त ही रखी गई है। पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए किसी भी स्थिति में 10 साल की सेवा जरूरी है, लेकिन अब मौत होने पर पारिवारिक पेंशन के लिए 7 वर्ष की सेवा की शर्त रखी गई है। ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। अगले सप्ताह से शुरू होगा इंटर में नामांकन। 70,000 से अधिक विद्यार्थी कर रहे दाखिले का इंतजार। मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, जहां इंटर सत्र 2022-24 में नामांकन को लेकर अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिले के 70,000 से अधिक परीक्षार्थी इंटर में नामांकन का इंतजार कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों का रिजल्ट मार्च में ही आ चुका है। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। बिहार बोर्ड ने सभी इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेज में संसाधन समेत अन्य साल मिले कोड को लेकर अपने स्तर से डीईओ को जांच कर लेने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि जून के दूसरे हफ्ते से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। इस साल बोर्ड ने जिले में 300 उत्क्रमित स्कूल को इंटर का कोड दिया है। बोर्ड ने संसाधनों को लेकर एक हफ्ते में मांगी है रिपोर्ट। इन स्कूलों में संसाधन को लेकर पूरी जांच पड़ताल कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। जिले के इंटर स्तरीय स्कूलों में 300 से अधिक सीट हर संकाय में आवंटित है। +2 स्कूलों में हर साल इंटर में सीटें खाली रह जाती है। OFSS के माध्यम से पिछले कई साल से नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन लेकर छात्रों के अंक के आधार पर कॉलेजों का विकल्प दिया जाता है। इस सत्र से कई कॉलेजों में कॉमर्स का कोड आवंटित किया गया है। छात्रों के पास काफी विकल्प होगा। छात्र अनुपात में इस बारे में सीटें भरी जाएंगी। अब्दुल सलाम अंसारी, डीईओ मुजफ्फरपुर। दाखिले के लिए मिलेंगे 10 कॉलेज के विकल्प। छात्रों को 10 स्कूल कॉलेज का विकल्प देने का मौका मिलेगा। छात्र अपने चॉइस के अनुसार ये विकल्प चुन सकेंगे। बिहार बोर्ड सभी स्कूल कॉलेज की सूची अगले हफ्ते जारी कर देगा। मेधा सूची अंक के अनुसार कॉलेज मिलने पर अगर उस छात्र को नामांकन नहीं मिलता है तो उसका दावा रद्द कर दिया जाएगा। हर कॉलेज का जारी किया जाएगा कट ऑफ। इंटर में दाखिला लेने के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत सभी स्कूल कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। विद्यार्थी इसी के अनुसार पर आवेदन कर सकेंगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स व अलग अलग कट ऑफ होगा। बिहार बोर्ड के OFSS के माध्यम से विद्यार्थियों को आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी गई है। अमरावती के सीपेड की मान्यता का मांगा है रिकॉर्ड। इसी डिग्री पर चयनित छात्रों का रुका नियुक्ति पत्र। NCTE के पोर्टल पर मान्यता का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से अमरावती संस्थान के CPED DPED कोर्स की वर्षवार मान्यता संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने इसे लेकर NCTE को पत्र लिखा है। NCTE के पोर्टल पर इस संस्थान के CPED DPED की मान्यता को लेकर कई रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के विभिन्न जिलों में इस डिग्री पर चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था। अभ्यर्थियों ने 2004 के पत्र के साथ अपनी नौकरी का दावा विभाग के सामने किया है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने NCTE को पत्र लिखा है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल भारतीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय व्यायाम नगर अमरावती से CPED और DPED उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ बहाली में अभ्यर्थी शामिल हुए। निर्देशक ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा NCTE से निर्गत 2004 का पत्र दिखाते हुए दावा किया गया है कि DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि इस पत्र को भेजते हुए वर्षवार रिकॉर्ड की मांग की गई है।